अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट होता क्या है, सॉल्ट कैसे फॉर्म करते हैं। तो एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस H2O सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और H2O फॉर्म करता है। ये तो हुआ एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, इसका इक्वेशन। लेकिन हमें ये जानना हो कि सॉल्ट क्या है, तो मैं बता दूं कि सॉल्ट इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड मतलब जिसपे प्लस और माइनस चार्ज हो, जैसे Na+Cl-, ये आयंस हैं, तो ये हुआ आयनिक कंपाउंड। हमने देखा कि सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जब हमें सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके जो आयंस होते हैं वो कटायंस और अनायंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे अगर NaCl को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो Na प्लस चार्ज जो कटायन है वो अलग हो जाता है, और Cl माइनस चार्ज जो अनायन है वो अलग हो जाता। तो ऐसे ही जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं तो कटायंस और अनायंस डिसोसिएट हो जाते हैं। और अगर कटायन सिर्फ और सिर्फ H+ हुआ और एनायन सिर्फ और सिर्फ OH- हुआ तो ये दोनों रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन कर देंगे, और H2O तो वाटर है, ये तो सॉल्ट है ही नहीं। इसका मतलब जो कटायंस होते हैं वो H+ के अलावा एटलीस्ट एक कटायन और होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लें तो Na+, और अनायंस में OH- के अलावा एटलीस्ट एक और अनायन होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो सॉल्ट है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक कटायन होना चाहिए जो H+ के अलावा कुछ और हो, जैसे Na+, और एटलीस्ट एक अनायन प्रेजेंट होना चाहिए सॉल्ट सॉल्यूशन में जो OH- के अलावा कोई और अनायन हो, एग्जाम्पल में Cl-। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसको हमें चेक करना है कि इनमें से ये सॉल्ट है या नहीं है। तो सबसे पहला हम देखते हैं NaCl। तो NaCl में Na+ कटायन है और Cl- अनायन है। सिमिलरली NaHSO4 में Na+H+, ये कटायंस हैं और SO4 2- अनायन है। और CuOH Cl में Cu2+ कटायन है और OH- Cl- अनायंस हैं। तो अगर हम साल्ट का कंडीशन देखते हैं कि साल्ट आयनिक कंपाउंड होना चाहिए जिसके सॉल्यूशन में कटायन और अनायन होने चाहिए, H+ के अलावा कोई एटलीस्ट एक कटायन प्रेजेंट होना चाहिए, और OH- के अलावा एटलीस्ट एक अनायन प्रेजेंट होना चाहिए। इस कंडीशन को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि NaCl में कटायन Na+ है और अनायन Cl- है। ये तो सॉल्ट के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और NaHSO4 में Na+ कटायन है, H+ कटायन है और SO4 2- अनायन है। यहाँ पर H+ के अलावा कोई एक कटायन है, प्रेजेंट है, और SO4 2- एक अनायन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये भी सॉल्ट हुआ, ये भी सॉल्ट हुआ। और CuOH Cl में Cu2+ कटायन है और OH- Cl- अनायंस है। यहाँ पर OH- के अलावा कोई एक अनायन प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी सॉल्ट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं PbOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर Pb2+ कटायन है और OH- अनायन है। यहाँ पर कटायन का कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि H+ के अलावा कोई और एक कटायन होना चाहिए, तो Pb2+ एक कटायन है, लेकिन यहाँ पर OH- अनायन है, इसके अलावा कोई और अनायन नहीं है। इसका मतलब ये सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्ट नहीं है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम सबसे पहला देखते हैं नॉर्मल सॉल्ट। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है। नॉर्मल सॉल्ट है, इसका कंडीशन क्या होगा, जो एसिड में H+ आयंस होते हैं और बेस में OH- आयंस होते हैं, ऑल H+ आयंस आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एसिड। एसिड से सभी H+ आयन डिस्प्लेस कर दिए जाएँ
एंड ऑल OH माइनस आयंस आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम बेस, और बेस से सभी OH माइनस आयंस डिस्प्लेस कर दें, और उसके बाद जो सॉल्ट फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट फॉर्म किया। अब हम इस सॉल्ट में देखते हैं तो ना ही H प्लस आयन है और ना ही OH माइनस आयन है, तो जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ, नॉर्मल सॉल्ट हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट वो होते हैं जिनमें ना ही H प्लस आयन हो और ना ही OH माइनस आयन हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉर्मल सॉल्ट का। नाम से ही पता चल रहा है एसिड सॉल्ट, इसका मतलब जो सॉल्ट होगा उसमें H प्लस आयन्स प्रेजेंट होने चाहिए। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन होगा, इसका मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन नहीं होगा। एग्जाम्पल है H2SO4 जब KOH से रिएक्ट किया तो KHSO4 फॉर्म किया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और H2O फॉर्म किया, ये सॉल्ट है। अब हम कंडीशन चेक करते हैं तो यहाँ पर K प्लस है और H प्लस है और SO4 2 माइनस है, तो हमने देखा कि यहाँ पर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन्स नहीं है, यहाँ पर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन है। यहाँ पर 2 H प्लस थे तो सॉल्ट में एक H प्लस बचा है, एक ही H प्लस डिस्प्लेस हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा सॉल्ट हुआ, एसिड सॉल्ट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, H3PO4 जब NaOH से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, H3PO4 में 3H प्लस है, और जब सॉल्ट फॉर्म हुआ तो NaH2PO4 फॉर्म हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि Na प्लस कटायन है और H प्लस कटायन है, और यहाँ पर 2 H प्लस है, तो हमने देखा जो एसिड में 3H प्लस थे वहाँ से एक ही H प्लस डिस्प्लेस हुआ है, सॉल्ट में 2 H प्लस बचे हैं, तब ये एसिड सॉल्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, H3PO4 यहाँ पर 3H प्लस है, जब NaOH से रिएक्ट किया तो Na3PO4 सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ। हमने यहाँ पर देखा 3H प्लस एसिड में थे और Na3PO4 सॉल्ट में एक भी H प्लस नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम एसिड हुए हैं। ये तो नॉर्मल सॉल्ट का कंडीशन है, तो ये नॉर्मल सॉल्ट है, और इसके ऊपर वाला ये एसिडिक सॉल्ट था, एसिडिक। अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर एसिडिक सॉल्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं एटलीस्ट 2H प्लस आयंस शुड बी प्रेजेंट इन एसिड। जो एसिड होगा बेस से रिएक्ट करेगा उस एसिड में एटलीस्ट 2H प्लस आयंस होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा H प्लस आयंस होंगे तभी वो एसिडिक सॉल्ट के कंडीशन में आएगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो एसिडिक सॉल्ट हो ही जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा H3PO4 में 3H प्लस हैं, लेकिन ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो गया है तो ये नॉर्मल सॉल्ट हो गया है। अब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं बेसिक सॉल्ट। यहाँ भी अब नाम से ही पता चल जाता है बेसिक सॉल्ट है, इसका मतलब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयंस फ्रॉम बेस। जो बेस एसिड से रिएक्ट करेगा सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए उस बेस में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा OH माइनस आयंस का, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, PbOH का होल्ट वाइज प्लस HCl, बेस जब एसिड से रिएक्ट किया तो सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ PbOHCl। यहाँ पर कैटायन कौन सा है, Pb2 प्लस, और अनायंस है OH माइनस Cl माइनस। बेस में 2 OH माइनस आयंस थे, 2 OH माइनस आयंस थे, और सॉल्ट में एक OH माइनस आयन बचा हुआ है, इसका मतलब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन फ्रॉम बेस, इसका मतलब ये बेसिक सॉल्ट है। और वैसे यहाँ पर कंडीशन ऑफ
बेसिक सॉल्ट क्या होगा, जो OH माइनस आयंस होंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तभी तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हम पढ़ते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम बोलते हैं ब्राइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो NaOH फॉर्म करता है और क्लोरीन गैस फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। जो क्लोरीन गैस फॉर्म होता है वो एनोड पे होता है और जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है वो कैथोड पे होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ से क्लोर आया है, और एल्कली यहाँ बेस से आता है। और हमने पढ़ा है कि जो बेस सॉल्यूबल होते हैं वाटर में उन्हें ही अल्कली बोलते हैं, इसका मतलब NaOH सॉल्यूबल होगा। अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो CaOCl2 फॉर्म करता है। यहाँ पर CaOCl2 किसका केमिकल फार्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम ड्राई स्लैक्ड लाइम पढ़ते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में बोर्ड में जनरली ये सब पूछा जा सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्लोरीन से रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है उसका कॉमन नेम क्या है, तो ड्राई स्लैक्ड लाइम है। अब हम देखते हैं इसके यूजेस क्या है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होते हैं उसमें कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए इसका यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर फैक्ट्रीज जहाँ पर नोटबुक्स बनते हैं, पेपर्स बनते हैं, वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। और ब्लीचिंग पाउडर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। इसका नेक्स्ट यूज़ है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को इन्फेक्शन से क्लीन करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। ये सब केमिकल फार्मूला जो है याद होने चाहिए। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 जब हम रिएक्ट कराते हैं तो NH4Cl प्लस NaHCO3 का फॉर्मेशन होता है। NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3 क्या है,